तो एक्सप्लोर करने की दुनिया में जो आपको हम दिखाते रहते हैं, कालिंजर को कवर करने के बाद जो चंदेल शासकों द्वारा बसाई गई इस खूबसूरत नगरी जिसका नाम खजुराहो है, उसके यहाँ आए हैं। आपको एक एक चीज़, यहाँ के जो अजूबे हैं, कारनामे हैं, वो कलाकृतियाँ हैं, वो दिखाते हैं कि हमारे इतिहास में कितने शानदार आर्किटेक्ट थे, कितने शानदार उस ज़माने में इंजीनियर थे, कि कारीगर थे। इन कलाकारियों का नमूना है जो वो शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ कि यहाँ जो खजुराहो शहर है उसका नाम पहले खजूरपुरा के नाम से जाना जाता था। इसके पीछे एक कहानी है जहाँ से चंदेल वंश की स्थापना हुई। सबसे पहला चंदेल वंश का जो शासक था वो चंद्रवर्मन था। हेमवती जो पंडित की एक राजकुमारी थी, बनारस के पंडित की एक राजकुमारी थी, एक बार वो स्नान कर रही थी तालाब में, बहुत खूबसूरत थी। चंद्रदेव उससे मोहित हो गए और उनसे शादी की। उससे उनका एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम चंद्रवर्मन था। उसी ने इस शहर का निर्माण कराया, उसी ने यहाँ जो आधारशिला रखी इस कॉम्प्लेक्स की, जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स है। और चंदेल वंशों का जो शासन है वो 400 साल करीब रहा है, 850 से लेके 1203 तक रहा है। इसके बाद यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक आया जो इस्लाम को मानने वाला था, और यहाँ की चीज़ों को उसने नष्ट कर दिया। यहाँ टोटल 85 ऐसे शानदार खूबसूरत कलाकृतियों के जो मंदिर हैं, जो टेम्पल हैं, यहाँ प्रमुखतः दो समूह के मंदिर, दो धर्मों के आपको मंदिर नज़र आते हैं। एक तो हिंदू धर्म, एक है जैन धर्म। मैं दोनों को अच्छे से दिखाऊंगा आपको, उसकी चीज़ों को दिखाऊंगा, कलाकृतियों को दिखाऊंगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके अंदर क्या बना हुआ है, और खजुराहो किसके लिए फेमस है, और सबका ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। एक एक टेम्पल, एक एक कॉम्प्लेक्स के पास में लेके चलता हूँ। यहाँ बेसिकली जो कांदरिया महादेव का मंदिर है वो वर्ल्ड फेमस मंदिर है। इसका निर्माण एक शासक था चंदेल वंश का, विद्याधर, उसने निर्माण कराया था, और इसका निर्माण कम से कम 50 सालों तक चला था। ये अपने आप में एक अजूबा है। इसके ऊपर आप देख सकते हो, इसका ओवरव्यू मैंने दिया आपको जितना कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद मैं एक एक चीज़ को अच्छे से बताऊंगा आपको, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। कांदरिया महादेव की बेसमेंट में खड़ा हुआ हूँ। हर एक मंदिर को एक चबूतरे पर बनाएगा। मैं आपको ये चीज़ मैंने बता देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो, ये शायद नरसिंह भगवान की मूर्ति है। यहाँ बेसमेंट का जो दीवार है इस पर भी बनाया गया है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ से जो बोल्डर्स हैं, आप बोल्डर्स पे पूरे मंदिर का जो बेसमेंट है, चबूतरा है। इसके बाद एक एक लेयर जो रुपाई गई है बलुआ और ग्रेनाइट का यूज करके। अब मैं दिखा देता हूँ आपको जगह जगह। पहले तो मैं दिखाता हूँ कि किसने तोड़ी हैं यार, ये बहुत ख़राब लगता है। ये क्या हुआ इनके साथ, और गवर्नमेंट क्यों इसको रिपेयर नहीं करा रही है उसका पता नहीं, कि इसका भी यूज कर सकते हैं। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, उस ज़माने में इसका यूज किया गया और किसी तरह किसी ने तोड़ा इसको और ये ख़राब होती जा रही हैं कहीं। और मैं दिखा देता हूँ आपको, हर जगह एक छोटी छोटी सी चीज़ों को मूर्तियों में कन्वर्ट कर दिया गया। बहुत क्लासिक मूर्तियाँ बनाई गई हैं हर जगह। और आपको मैं ले चलता हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हो कि आप इन मूर्तियों को देख के लगता है कि यहाँ शायद उस ज़माने में जो उनका नज़रिया था औरतों के प्रति, यहाँ देख सकते हो कि शायद कपड़े ट्रांसपेरेंट पहनती थी महिलाएं। आपको हर मूर्ति में वो नज़र आती। आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, एक ड्रैगन स्ट्रक्चर में एक मूर्ति है जो आधी तोड़ दी गई है, और आप ये अर्धनग्न मूर्ति देख सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं कि लोग आते हैं यहाँ और सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं, क्योंकि जो सोच है आपको इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर वही कंटेंट आपको नज़र आता है, जो अडल्ट कंटेंट है उसी को सोच कर, उसकी जो साइकोलॉजी को सोच कर लोग यहाँ आते हैं। वो जो 10% की चीज़ को 100% में बताते हैं, वो यहाँ मिसकंसेप्शन हल्का सा फैलता है। और क्योंकि उनको पूरा नॉलेज होता नहीं है चीज़ों का कि हमारी संस्कृति क्या थी। हमारे जो चंदेल वंश के राजा थे उनके पास टेक्नोलॉजी तो बहुत थी, जब तो ऐसी ऐसी चीज़ों को उनने बनाया कि आज भी सोचने वाली बात है। और आज भी यहाँ हज़ारों लाखों डेली विजिटर या टूरिस्ट आते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सब डिज़ाइनें आप मेरे पीछे देख सकते हो, जितनी डिज़ाइनें पत्थरों पर उकेरी गई हैं। वहाँ आपको एक दिखाई दे रहा होगा शेर लाइन बनाया गया है। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, यहाँ एक तो चीज़ है कि फ़ोटोग्राफी अलाउड है, आपको टिकट लेना है। इंडियन है तो आपको बहुत कम चार्ज लगता है, अगर आप फॉरेनर हैं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा चार्ज लगे।
तो इसके बाद में आपको मैंने ये दीवार का बेसमेंट चबूतरा कवर किया, जो कांदरिया महादेव का मंदिर था उस मंदिर के अंदर का भी शॉट आपको दिखाएंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि आप उस शॉट को रात में दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ जो लाइट्स लगाई गई हैं उस पर पड़ती हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलता है मंदिर का। तो महादेव की जय बोलकर आपको और चीज़ें ढूंढते हैं और आगे दिखाते हैं। तो सबसे अच्छा टॉपिक, मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताता हूँ। यहाँ के जो टेंपल हैं, मैंने बताया था हिंदू और जैन धर्मों के दो मुख्य रूप से टेंपल बनाए गए हैं। और इन टेंपल के बाहर क्या है कि बहुत सारी जो कलाकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, पूरी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है। जो लाइफ की नीड्स है उसके बारे में बताया गया है। किसान लोगों की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, जो संगीतकार हैं उनकी, और जो सेनापति होते थे, राजा होते थे, उनके भी मूर्तियाँ आपको इसमें नज़र आती हैं। और कई जगह क्या है कि आपको कई जगह कामुकता वाली भी मूर्तियाँ हैं। तो मंदिर के बाहर ही क्यों बनाया गया है इनको, मंदिर के अंदर आपको बहुत शांति मिलेगी, मंदिर के अंदर कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। तो उसके पीछे का कारण ये मानते थे चंदेल शासक की जो लाइफ है वो पेरीफेरी होती है, और ये जो कामुकता का एक पार्ट है, ये बायोलॉजिकल नीड्स है सिर्फ, और इसको फ्रंट एंड नहीं मानते थे, इसके पीछे नहीं पड़ते थे, वो जस्ट एक नीड मानते थे, और पेरीफेरी में ही ये सब आपको नज़र आती हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो लोग बोलते हैं या मान लो मिसकंसेप्शन फैलाते हैं कि आपको कामुकता की जो काम वासना वाली जो मूर्तियां हैं जगह जगह वो ही सिर्फ नज़र आती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ सिर्फ 10% ऐसी मूर्तियां हैं जो वो आपको दिखाई देती हैं। बाकी आपको मैंने बताया कि उस ज़माने में जो लाइफ स्टाइल थी, जीवन शैली थी लोगों की, उसके बारे में बहुत डिटेलिंग से दर्शाया गया है। ये कलाकृतियों को मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो इन स्तंभों को। यहाँ क्या है कि बलुआ मिट्टी का यूज किया गया है, ग्रेनाइट का यूज किया गया है। ये रेड मिट्टी यहाँ क्या है कि यहाँ खजुराहों के आसपास आपके खेतों में दिखाई देती है। उसी मिट्टी का, उसी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है कि आप नमूने देख सकते हैं इन सब चीज़ों का। और नमूने देखें, आप इन मूर्तियों को देखें, हर एक मूर्तियों को किसी ना किसी का सर गायब किया है, थोड़ा थोड़ा सबको डैमेज किया गया है। आप फ्रेम में देख सकते हो। ये क्यों डैमेज किया गया? क्योंकि जो धर्म है, इस्लाम धर्म जब यहाँ कुछ आया, जो उसको मानने वाले यहाँ आए, तभी से क्या हुआ है कि इनका नष्ट किए गए थे। और 85 मंदिर यहाँ हुआ करते थे, जिसमें सिर्फ 25 मंदिरों का जो समूह है उससे कम भी यहाँ दिखाई देते हैं पूरी सिटी में। ये मंदिर इसलिए बच गए क्योंकि ये जंगल में थे, यहाँ बहुत घनघोर जंगल हुआ करता था पहले, और इस कारण यहाँ बचे रह गए। यहाँ शेर, चीता, बाघ आते थे, इस कारण ये बचे रह गए। नहीं तो पूरी संस्कृति को मिटाने की, क्योंकि काम वासना वाली चीज़ें दिखाई गई हैं, एक लाइफ के बारे में दिखाया गया है चीज़ें। आपको लगता होगा कि ये मूर्तियाँ क्या है, ऐसा नहीं है, ये लाइफ बताते हैं आपको। और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ अगर मिलती है तो। आपको पेरीफेरी में दिखाया, इसके आउटर पोर्शन में दिखाया मंदिर की कि बहुत सारी मूर्तियाँ थीं, और उस मूर्तियों में सब पूरा जो जीवन शैली है सारा उस ज़माने की वो बनाई गई है। कैसे कारीगर होते थे उसका अंदाज़ा आप देख सकते हो। ये गजब नमूने जो बने हुए हैं यहाँ चंदेल शासकों को आपको दिखाते हैं। मंदिर के अंदर आपको बहुत कम मूर्ति नज़र आएंगी, और उसमें कुछ पोर्शन टूटे हुए भी हैं, जो मान लो खंडित हुए हैं या खंडित किए हैं, जो भी है। तो यहाँ आप शांति देख सकते हैं, जो यहीं से स्टार्ट होता है। एक लाइफ के बारे में मंदिरों को बताया गया है कि यहाँ से अंदर बहुत शांति रहती है, यहाँ से ही आप परमात्मा को पा सकते हैं, या दूसरे जो फैक्ट हैं यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कलाकृतियाँ, स्तंभ दिखाई देंगे, और जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत कम नज़र आती हैं। पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे। बेनती करते मैं तो हार गई,
विनती करते मैं तो हार गई। ह्यूमन लाइफ जो डायमेंशंस होती हैं, बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, जैसे फिजिकल होती है और फिजिकल और जो स्पिरिचुअल, जो दोनों अलग अलग बात हैं, तो इन मंदिरों में आपको वो नज़र आता है। चंदेल शासक बहुत ज्ञानी थे, महापंडित माने जाते थे। जो विद्याधर जैसे शासक यहाँ रहे, कई इस्लाम के जो राइटर थे, इतिहास के लेखक थे, जो इस्लाम को मानने वाले थे, विद्याधर को महाशक्तिशाली राजा मानते थे। उसी विद्याधर ने, ये मेरे आप राइट साइड देख सकते हो, कांदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। इस मंदिर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इसके चारों तरफ क्या है कि आपको छोटे मंडप है, जो मुख्य मंडप है, महामंडप, ये गर्भगृह, मेन गर्भगृह, ये सब नज़र आते हैं और ये क्रम से बनाए गए हैं। सबसे छोटा मंदिर, इसके बाद उसके बाद बड़ा मंदिर, जो मेन मंदिर है वो सबसे टॉप पर बनाया गया है। उसके नीचे से कहानी स्टार्ट होती है, जो जीवन की जो जितनी भी शैलियाँ हैं, जितने भी काम हैं, उसके चारों तरफ दर्शाए गए हैं। अंदर महादेव की जो प्रतिमा है वो बनी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। मैं आपको वहाँ लेके गया हूँ वहाँ कि वहाँ एकदम खाली है, सारे मंदिर खाली हैं, उसमें कुछ नज़र नहीं आता। जैसे आप मेरे लेफ़्ट साइड देख सकते हो, ये जगदम्पी मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसी चंदेल वंश के शासनकाल में किसी राजा ने इसको बनवाया। तो इसमें क्या है कि माता पार्वती की अंदर एक प्रतिमा है, जमाई गई है, जिस कारण इसको जगदम्पी नाम से जाना जाता है। ये महादेव हैं, ये माता पार्वती हैं, दोनों को एक साथ रखा गया है। आप सोचने वाली बात ये है, सबसे बड़ी बात, कि उस ज़माने में ना तो कोई ऐसा औजार होते थे, ना सांचे वैसे होते थे, और इनको सिर्फ छेनी और हथौड़े से 1000 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कैसे बनाया गया होगा। पत्थरों पे ही बनाया था उन्हें और एकदम क्लासिक बनाया गया है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, आपको जो मूर्तियां हैं, कई मूर्तियां हैं जो अर्ध नग्न हैं। जब वहाँ की जब औरतें होती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी उस ज़माने में कि वो ट्रांसपेरेंट होते थे, ऐसा यहाँ लोगों ने बताया है। और उन्हीं के चित्रों को यहाँ दर्शाया है कि कई औरतें कमल लिए हुए हैं, कई औरतें आदमियों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं, आदमी जो हैं कई घोड़े चरा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। आप देख के आप एंजॉय ले सकते हैं और आपको हिस्ट्री का एक अच्छा नॉलेज होगा इस वीडियो से, मैं मानता हूं। और आपको जितना भी चंदेल वंश है, मैंने बताया था एक बार, मैंने चंदेल वंश की एक अच्छी खूबसूरत कलाकृति जो कालिंजर फोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसको भी कवर किया था। उसका निर्माण भी विद्याधर ने ही स्टार्ट किया था। और यहाँ मैंने आपको 2 मंदिर अभी तक कवर किए। एक तो कांदरिया महादेव का मंदिर, और वो जो वर्ल्ड फेमस है यहाँ की कलाकृति। यहाँ आप देख सकते हो चारों तरफ लोग देश विदेश से इसकी जानकारी के लिए आते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं, इस अजूबे को देखने के लिए आते हैं। यहाँ बहुत सारे भीड़ है। इस मंदिर में लोग पूजा अर्चना के लिए भी आते हैं। और यहाँ जब होली होती है तो यहाँ बहुत सारा एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें बड़े बड़े नृत्यकार, संगीतकार आते हैं यहाँ। तो आप उस टाइम आ सकते हैं। अभी क्या है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने बताया कि ये हिंदू धर्म के जो 2 मंदिर मैंने आपको दिखाए। हिंदुओं के 2 मंदिरों की जो दशा मैंने दिखाई है, उनके अंदर क्या हुआ। इसके बाद मैं आया हूँ, ये चित्रगुप्त का मंदिर है। इसके गर्भगृह में चित्रगुप्त भगवान की 4 फीट की एक प्रतिमा विराजमान है। हम आपको उसको दिखाएंगे। आप देख सकते हो इसका ये बेसमेंट में मैं आप चल रहा हूँ। इस मंदिर के चारों तरफ क्या है कि सामाजिक दृश्य बनाए गए हैं। बहुत सारी नर्तंगाएँ हैं जो नारी हैं उस ज़माने की, जो नाचने वाली हैं, उनको दिखाया गया है। और सब पूरी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हो इनकी डिज़ाइन, आप देख सकते हो इसका सूंड तोड़ा गया है किसी का। मैं ये बता रहा था कि आप जैसे ही मंदिर के नीचे से ऊपर तक स्टार्ट करते हैं तो आपको नीचे से सबसे लोअर क्लास के जो लोग थे, जो राजा चंदेल शासक मानते थे, जैसे किसान हो गए या संगीतकार हुए, उनकी प्रतिमाएं आपको एक सांचे में दिखाई देती हैं और लगभग सिमिलर हैं। वो एक सिमेट्री को फॉलो करती हैं। और इसके ऊपर जैसे ही आप जाते हैं तो थोड़ा सा जो प्रोफेशनल लेवल के लोग थे, मंत्री थे या रानियाँ थीं या जो भी थे वो, तो उनकी मूर्तियों को दिखाया गया है। और एक ख़ास बात यही है इन मंदिरों को कि जितने भी औरतों के दृश्य हैं उसमें आपको अर्धनग्न
जो बताया गया है उसको दर्शाया गया है। इसके पीछे का कारण यही था क्योंकि उसको बहुत खास बात मानते नहीं थे और उपासना और ध्यान और अध्यात्म में चंदेल शासक लगे रहते थे उस ज़माने में। और सबसे ऊपरी भाग पर आते हैं आपको देवता नज़र आएंगे, बहुत सारे जितने भी हिंदुओं में देवी देवताएं हैं वो नज़र आते हैं आपको। तो ख़ास बात यही है कि आपको बाहरी जो मंदिर की बाहर है, जैसे बॉडी का बाहर होता है कि लोग भरण पोषण करने के लिए जो भी नीड्स होते हैं उसके पीछे पड़े रहते हैं और जो लाइफ को दूसरी डायमेंशंस होती हैं उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं। इसके आगे भी चीज़ें हैं जैसे परमात्मा को पाना, और उस बात को नहीं फॉलो करते हैं, वो अंदर ही मिलता है। जितनी शांति होती है वो अंदर मिलती है, जैसे इन मंदिरों में दिखाया गया है। तो उस ज़माने में चंदेल शासक भी इतने उच्च लेवल के थे, इतने ज्ञानी थे कि उनको ये जानकारी थी। अभी क्या है लोग कि सिर्फ 10% चीज़ जो यहाँ दिखाई गई उसी के पीछे पड़े रहते हैं, उसमें सारी लाइफ को गुजार देते हैं। तो मैंने इस चित्रगुप्त मंदिर के बारे में बताया। इसका निर्माण 1894 ईस्वी में हुआ था। एक चंदेल शासक ने इसका निर्माण कराया था और भगवान चित्रगुप्त का वो बहुत बड़ा उपासक था, उसी ने इस मंदिर का निर्माण कराया गया। मैं फिर बता देता हूँ कि ये जो मंदिर थे बच क्यों गए, अंदर बुरी दुर्दशा है यार, वो देखी नहीं जाती है। और पता नहीं गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चलता है, अथॉरिटी के दिमाग में क्या चलता है कि उसको सही भी कराया जा सकता है। और दुर्दशा थी काफ़ी वहाँ की, वहाँ पहले तो बदबू आ रही थी और मूर्तियाँ लगभग ख़त्म कर दी गई हैं, ठीक है, और लगभग ख़त्म कर दी गई हैं। और जो अफ़गान शासक आए बाद में, चाहे मोहम्मद गौरी हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, शेर शाह सूरी हो, चाहे बाबर हो, और इसका विनाश कराएगा कहीं ना कहीं। और दूसरी मैं बात बताता हूँ कि ये मंदिर क्या है कि चंदेल शासकों ने कुछ समय बाद यहाँ शासन किया, लगभग 200 साल, 1850 से लेकर। इसके बाद उनकी राजधानी महोत्सव नगर, जो आज महोबा के नाम से जाना जाती थी, उसको बना ली। इसको ये लोग लगभग भूल गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि 1836 में यहाँ एक अंग्रेज इतिहासकार जो घूमने वाला था, मंदिरों को फिर से दुनिया के सामने लाया, इस नमूनों को दुनिया के सामने लाया और जो विश्व विख्यात हुए। आप देख सकते हो लोगों ने यहाँ बोतल लगा दी है। ये गंदगी, लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी धरोहर को इस तरह ना गंदा किया जाए। और चेकिंग होती है लेकिन फिर भी लोग क्या है कि छिपा के यहाँ लाते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बताया इसके बारे में। चित्रगुप्त ये मंदिर था और इसके साथ ये कहानी क्या थी, और आप देख सकते हो, बाहर से भी देख सकते हो पूरा अच्छे से कि ये कलाकृतियाँ हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। तो आप इसको देखें, इसके बारे में आप जानकारी रखें ताकि अपनी संस्कृति के बारे में आपको अच्छे से जानकारी। बाकी आपको मैं आगे ले चलता हूँ। ये मैं बताता हूँ, ये 4 समूह में है, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में। हम लोग अभी क्या थे कि अभी दक्षिण में आए थे। इसके जस्ट ईस्ट में जाते हैं, पूरब साइड, वहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स बचे हुए, उनको कवर करते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ क्या चीज़ है। कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल से मैं आपको ईस्ट, ये पूर्वी साइड लाया हूँ। ये मंदिर बाबा विश्वनाथ के लिए समर्पित है। यहाँ 4 मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें पार्वती मंदिर है, नंदी मंडप है और एक और मंदिर यहाँ बनाया गया है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको, एकदम सेम स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जिसमें मैंने बताया था कि आप जैसे एंटर करते हैं मंदिर के अंदर आपको अर्ध मंडप मिलेगा, इसके बाद मंडप मिलेगा, इसके बाद थोड़ा सा अंतराल छोड़ा गया है। इसके बाद जो गर्भगृह है जहाँ प्रतिमा रखी जाती थी, और वो आपको सेम आपको दिखाई देती है जितने मैंने अभी तक मंदिर बताए हैं। इस मंदिर का निर्माण एक चंदेल शासक हुआ है दंग, जो स्टार्टिंग में बताया था कि 1000 ईस्वी के करीब इसका निर्माण कराया गया है। तो आप सोच सकते हो कि 1000 ईस्वी से लेके 2023 तक का समय, जो 1000 साल से ज़्यादा का है, अभी भी ये मंदिर एकदम सेम स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देते हैं। इस चारों तरफ जो है और बहुत सारी प्रतिमाएं आपको सेम नज़र आती हैं, और जितने भी जीवन शैली है या होती थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जो लोग भी भगवान की डिज़ाइन हो या आदमी की डिज़ाइन की कारीगरी करते थे, वो वहाँ की जीवन शैली को उठाकर यहाँ छपा दिया। आप ऐसा सोच सकते हो। तो आपको ये दिखाई देता है, और मैं आपको पास ले चलता हूँ, आपको इसके बेसमेंट में लेके चलता हूँ कि बेसमेंट में आपको सेम नज़र आता है जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि ये यहाँ बोल्डर्स हैं, इसके ऊपर ये
जो बलुआ और ग्रेनाइट से बने हुए पत्थर है जो यहीं मिल जाते हैं पहाड़ों के आसपास। जो विंध्याचल श्रेणी है यहाँ से निकलती है, वहीं से उठा के यहाँ बढ़िया से एक पहले चबूतरे का निर्माण कराया जाता था। उसके बाद लगभग एक मंदिर को बनाने में 50 से 100 साल का समय लगता था। और यहाँ चंदेल शासकों का मैंने बताया था कि पूरे बुंदेलखंड में 400 साल के करीब राज रहा है और बहुत ज्ञानी प्रतापी राजा भी हुए हैं। लेकिन क्या हुआ है कि लास्ट में जब परमाल वंश आए, परमाल जो राजा था, लास्ट जो राजा माना जाता है, उसको पृथ्वीराज ने यहाँ हराया। इसके बाद यहाँ बुंदेला थे और भी जो अफगान शासक रहे वो यहाँ रहे। इसके बाद तबाही उन्होंने स्टार्ट की, क्योंकि ये सब चीज़ें उनको बुरी लगती हैं, क्योंकि हर एक मंदिर में अर्धनग्न मूर्तियाँ हैं, लेकिन वो सिर्फ 10% हैं। बाकी की जीवन शैली उसमें आपको नज़र आती है। आप और बहुत सारे अजूबे आपको नज़र आते हैं। आप यहाँ आएँ, मैं कहता हूँ आप यहाँ देखें। और इसका जो मिसकंसेप्शन है खजुराहो के बारे में अपने एरिया में फैला हुआ है कि कुछ ना तो अश्लीलता है, वो सबसे ज़रूरत है कि नेचर ने उस चीज़ को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है ताकि लाइफ बची रहे। तो मैंने इस मंदिर के बारे में बताया। नंदी मंडप जिस विश्वनाथ मंदिर के सामने बनाया गया है, जो भगवान शिव के साथ जो नंदी रहते थे उनका वो मंडप है। और बगल पे पार्वती मंदिर को भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाहर जो क्या है कि स्वयं प्रतिमाएँ हैं औरतों की, जो जितनी भी क्रियाशैली होती थी दैनिक जीवन में जितनी होती थी वो सब आपको नज़र आती है। तो मैंने आपको ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने टेंपल थे वो मैंने दिखाए हैं, जो ग्रुप में बने हुए हैं। मैं अब जिसके जस्ट लेफ़्ट साइड चलते हैं, वहाँ मतंगेश्वर मंदिर है। उसके अंदर क्या है ख़ास, किसने उसको बनवाया, कैसे बनवाया, आप इंस्क्रिप्शंस देख सकते हो। आप यहाँ दिखाओ थोड़ा सा, ये लिखे गए हैं। इनसे ही साइंटिस्ट पता लगाते थे, ये डिज़ाइनों से पता लगाते थे। पत्थरों की एज को मालूम करके पता चलता है कि ये 1 से 2000 साल पुराने हैं लगभग। और ये कलाकृति का नमूना है। ये बुंदेलखंड और अपने देश की विरासत है, जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। तो आपको ले चलते हैं दूसरी जगह। अभी तक मैंने क्या है कि कांदरिया महादेव मंदिर से लेके चित्रगुप्त टेम्पल और जो विश्वनाथ मंदिर है, जो मेन मंदिर आपको मैंने दिखाए, तो यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी सोचने वाली ये कि ये मंदिरों का निर्माण कैसे कराया होगा। जो कारीगर उसमें लगे थे, जो आर्किटेक्ट उसमें लगे थे, उसको प्लानिंग वाले उसमें लगे थे, उनका निर्माण उन्होंने कैसे किया होगा। तो ये मैं अपना तर्क देता हूँ कि पहले क्या है कि आप देख सकते हो मंदिरों की हर मंदिर में ब्लॉक बाइज ब्लॉक बनाए गए हैं। तो जो ब्लॉक होते थे पहले, जो मशीनें तो होती नहीं थी, उसमें रैंप बनाया जाता। रैंप क्या होता है कि मैं बता देता हूँ आपको, एक बहुत मोटी जो दीवार पहले खड़ी करते थे ताकि उसके लिए चलने का और ब्लॉक ढोने के लिए बनाया जा सके, आराम से उसको रोल किया जा सके। और जो स्ट्रक्चर है, एक बेस बना के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक के ऊपर रख के चीज़ें बनाई जाती थी। और ब्लॉक पर ही मूर्तियों को रखा गया है। मैं इस कॉम्प्लेक्स के खजुराहो कॉम्प्लेक्स, जो टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, उसके सेंट्रल में खड़ा हुआ हूँ। चारों तरफ आपको कुछ 10 से 12 मंदिर आपको मेन मंदिर हैं जो नज़र आते हैं। वैसे पूरे खजुराहो में 25 मंदिर जो बचे हुए हैं, 85 को लगभग 85 मंदिर थे। इसके जो अवशेष है आप देख सकते हैं। और हर मंदिर में विध्वंस मचाया है किसी ने यहाँ आके, चाहे वो अफगान शासक हो, चाहे कोई भी यहाँ हो, चाहे मुग़ल शासक हो, उन्हीं ने मचाया है। ये यहाँ जानकारी हमें मिली है। हर प्रतिमा को तोड़ा गया है, हर प्रतिमा जो उनको अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि हर मंदिर में एक प्रतिमा आपको नज़र आती है जो अर्धनग्न या पूरी नग्न है, क्योंकि वो सिर्फ एक लाइफ का हिस्सा दिखाया गया है। जो चंदेल शासक थे वो महापंडित थे, उस लाइफ को समझते थे, लाइफ कैसे काम करती है, ह्यूमन लाइफ कैसे काम करती है, क्योंकि ह्यूमन और जानवर में दोनों में अंतर समझते थे वो। तो उसको अंकित किया गया है पूरे मंदिर में, आप देख सकते हैं यहाँ। और मैं बताता हूँ, जो रैंप मैंने वाली बात बताई, उसका वैसे निर्माण कराया जाता था हर एक टेम्पल का। और एक मंदिर लगभग एक राजा ने या 2 राजाओं ने मिलकर बनाया है, ऐसा नहीं। और दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसका जो स्थापक था चंद्रवर्मन, ये जो चंद्र देवता है हिंदुओं में,
उन्हीं की संतान मानी जाती है, उन्हीं का वंश माना जाता है। तो मैंने पूरा आपको बताया कि कैसे इनका निर्माण हुआ, क्या इसके अंदर है, क्या इससे सीखने को मिलता है। बस बात ये है कि जो चीज़ टूट गई हैं, जो टूटने वाली हैं, तो उसको गवर्नमेंट थोड़ा सा सही कराए। और जो लोग आते हैं यहाँ थोड़ा सा काफ़ी साफ़ सफाई, मैं मानता हूँ यहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। चंदेल वंश का जो प्रतापी राजा था विद्याधर, जिसने यहाँ बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, बहुत प्रतापी राजा था। उसकी मृत्यु के उपरांत क्या हुआ कि जो चंदेल वंश था धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, और एक जो राजा लास्ट में बचता है उसका नाम परमाल था। वो इस वंश का मैं कहूँगा कि शक्तिशाली राजा था। उसने कई बार यहाँ जो अफगान शासक थे, जो मुग़ल शासक थे, उनसे बचाने का प्रयत्न किया। चंदेल वंश की राजधानी के बारे में बताता हूँ कि चंदेल वंश की राजधानी बहुत समय तक, कम से कम 200 से 300 साल तक यहाँ खजुराहो में रखा उनने। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ राजा बाद में आए तो वहाँ महोबा को अपनी राजधानी कर दिया, और यहाँ की देखरेख थोड़ी सी कम हो गई। और 1203 के बाद जब इस वंश का पतन हुआ तब यहाँ तबाही स्टार्ट की गई, और पूरा जो अपनी संस्कृति को उसको विनाश की ओर लाया गया, और जो कुछ बच गया जंगलों में बचा कुछ अब यहाँ गायब हो गया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको फिर से फ्रंट पे लाए और दुनिया के सामने चंदेल राजाओं की इस टेक्नोलॉजी को, इस सुंदर कलाकृति को दिखाया, और इसको यूनेस्को ने 1986 में अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया। तभी से यहाँ ये गांव हुआ करता था। इसका विकास बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने करवाया। यहाँ हवाई अड्डा भी है जहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं, फॉरेनर्स आते हैं। आप रोड भी बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, और इस गांव को एक कस्बे का पूरा दिया गया सही से। और मैंने जो मेन जगह थी खजुराहो मैंने पहले बताया आपको, खजूरपुरा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ खजूर के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। अब यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। उसी के नाम पर कालांतर में इसका नाम खजुराहो पड़ गया, तो इसके बाद इसका नाम खजुराहो रहा। और ये चीज़ें क्या है कि अभी यूनेस्को की संरक्षण में है, गवर्नमेंट के संरक्षण में है, इसलिए चीज़ें काफ़ी अच्छी बनाई गई हैं। हमने देखा है कि जगह जगह जो बीच में गैप बचता है ब्लॉक के, वहाँ सीमेंट, लाल सीमेंट भरा गया है, और इन मंदिरों का दिवाली के उपलक्ष्य में सफाई भी होती है, ऐसा गार्ड ने बताया है। तो काफ़ी इसकी देख रेख होती है। ये देखकर अच्छा लगा। और चीज़ें आपको हैरान करने वाली बहुत सारी मिलेंगी। आपको जीवन की सच्चाई यहाँ मिलेगी, आपको जीवन की जो सौंदर्यता थी, जीवन की कला शैली, कैसे जीना है, क्या करते थे लोग, वो सारी चीज़ें आपको मूर्तियों में उकेरी गई हैं। वो अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि कैसे उकेरी गई हैं। और मैं फिर बता देता हूँ कि हर एक मंदिर का स्ट्रक्चर है जो 4 पार्ट में आता है। आप घुसते ही आपको मिलता है सबसे पहले मंडप मिलता है, फिर गर्भगृह उसका मिलेगा, फिर जो मुख्य मंडप, महामंडप, इसके जो 4 पोर्शन होते हैं इस आधार पर आगे आपको मिलते हैं। और अंदर जिस भगवान का वो मंदिर होता है उसकी आपको प्रतिमा मिलती है, वहाँ बहुत असीम शांति होती है। अभी क्या है कि गवर्नमेंट के अंदर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ा सकते हैं, यहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहाँ कचरा होना जायज़ है, इसलिए गवर्नमेंट वो अलाउ नहीं करती हैं। आप विजिट कर सकते हैं। आपको मंदिर के कांदरिया महादेव का जो मंदिर है उसके अंदर भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, बनी हुई हैं, बहुत क्लासिक प्रतिमाएं बनाई गई हैं। तो ये हमने पूरा विजिट किया, आपको दिखाया इस शहर के बारे में, इसकी कहानी बताई, चंदेल वंश जो बताया कि कैसा राज किया, किन शासकों से उनकी लड़ाई हुई, उसका कैसे पतन हुआ, विनाश हुआ, कितने सालों तक उन्होंने शासन किया और अपनी संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में बची नहीं, क्योंकि राजा जो थे शायद दूसरी चीज़ों में व्यस्त होने लगे और उनका पतन हो गया। मैंने आपको ये सारी चीज़ें कवर की। आप अगर वीडियो को यहाँ तक आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और पूरा वीडियो को अच्छे से बनाया गया है। उसमें नॉलेज की चीज़ें डाली गई हैं, हिस्ट्री डाली गई, अपनी संस्कृति डाली गई, अपनी विरासत को दिखाया गया है। जो 1000 और 2000 साल पुराने कैसे थे लोग, कैसे थे, क्या था उनके अंदर, वो सब दिखाया गया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है ऐसा कंटेंट तो आप वीडियो को लाइक करें, ताकि दूसरे लोग भी अपनी संस्कृति, अपने धरोहर, जो पुरातन धरोहर है उसके बारे में जान सकें, और दूसरे लोग भी जान सकें कि क्या होता था पहले।
मिसकंसेप्शन आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि लोग सोचते कि यहाँ आकर जैसे ही वो मूर्तियाँ दिखती हैं, जो एक पार्ट है जस्ट लाइफ का, जो काम वासना वाली मूर्तियाँ होती हैं, हमारी संस्कृति में तो काम सूत्र को भी आप अध्यात्म की तरह सोच सकते हैं। और कई दार्शनिक रहे हैं, जैसे ओशो रजनीश महान दार्शनिकों में से आते हैं 19वीं सदी के। उन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी है संभोग से समाधि की ओर। तो अगर आपको टाइम हो तो उसके बारे में पढ़ें, बहुत खूबसूरत किताब है। और वो किताब उनने यहाँ देखकर लिखी है कि इन मूर्तियों का सिर्फ बाहरी क्यों चित्रण किया गया है, जो भी काम वासना वाली मूर्ति हैं, क्यों अंदर शांति रखी गई है, वो जीवन की सच्चाई और जो ह्यूमन लाइफ के उसको बताती है। तो क्या उसका उद्देश्य है वो उसके बारे में बताती है। और इसको बड़े बड़े लोग यहाँ आते रहे हैं, इसको ऐसा एक्सप्लोर किया है और पुरातत्व विभाग ने इसकी जानकारी दी है कि कितना पुराना है। एकदम सच्चाई जो मैंने दिखाई है कि कम से कम 1000 साल पुराने ये मंदिर बनाए गए हैं। जो भी राजा यहाँ आया उनने क्या किया कि कोई युद्ध जीता या कोई खुशी में एक मंदिर की शिला लेके यहाँ रखा और उसका निर्माण कराया, और वो निर्माण चलता रहा, 100 साल चलता रहा। इसके बाद ये सारे कॉम्प्लेक्स में मंदिर बनाए गए। और यहाँ मुख्यतः आपको दो टाइप के मंदिर मिलते हैं। यहाँ जितने मैंने दिखाए हैं ये सारे हिंदू मंदिर थे, और जो जैन मंदिर हैं उनकी हालत और भी शायद बुरी है। तो यहाँ तक की कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको भी चीज़ों की जानकारी हो सके।